तौबा तो चीज ही जवानों की है, जब बुढ़ापा तारी हो जाए फिर तौबा करो तो क्या फायदा। कहते हैं कि जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो वो भी बकरियों को पकड़ना छोड़ देता है और कहता है कि मुझे रहम आता है इनको खाते हुए, हालांकि दरअसल वो शिकार करने के काबिल ही नहीं रहा। बुढ़ापे में इंसान नेकियां और तौबा की तरफ तभी पलटता है जब उसको नेक बंदों की सोबत भी नसीब हो। अगर उसको बुढ़ापे में भी नेक सोबत नसीब न हुई तो वो सारी जिंदगी तौबा से महरूम ही रहेगा। कुछ कहते हैं कि हमारे गुनाह ज्यादा हैं, हमारी तौबा कैसे कबूल होगी। तो जरा सोचो कि आपके गुनाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा हो गए। इंसान तौबा बार बार तोड़ता है, हर गुनाह के बाद पुख्ता इरादा करता है कि नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी गुनाह करता है। जब बंदा गुनाह करता है तो नफ्स थोड़ी देर के लिए नींद सो जाता है, कुछ दिनों के बाद वो फिर से होश में आ जाता है और शैतान इंसान के खून के अंदर दौड़ना शुरू कर देता है। उसके दिलो दिमाग को गलत ख्यालात पहुंचाना शुरू करता है और इंसान इन ख्यालों को सोचना शुरू करता है और सोच सोच कर फिर उनको हकीकत में कर बैठता है। गुनाह करता है और फिर मायूस होकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा काम नहीं है गुनाहों को छोड़ना, मुझसे बार बार होते हैं। तो यकीन रखो कि अगर गुनाह बार बार होते हैं तो तौबा भी बार बार करो, फौरी करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, शैतान से दूर रहो। जब बंदा तौबा करता है तो वो ऐसे ही हो जाता है कि जैसे उसने ये पिछले गुनाह किए ही नहीं थे। तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि इस्तिगफार करो। इस्तिगफार से गुनाह झड़ते हैं, गुनाहों की धूल बैठ जाती है और आंसू ही है जो गुनाहों को धो सकते हैं। नेक काम करो और नेक लोगों के साथ उठो बैठो ताकि तुम्हारा दिल चमके, ताकि तुम भी वो अल्लाह के बंदे बन सको जो इंसान अपने मकसद पर डटे हुए हैं। नेकों की सोबत बड़ा असर रखती है। नेकों की सोबत इंसान के नफ्स को मार डालती है और अल्लाह की याद से चाहे इंसान गुनाह थोड़े दिन के लिए ही कोई न छोड़ दे। और जब इंसान गुनाह थोड़े दिन के लिए छोड़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने लगता है, शैतान पीछे होने लगता है। और जब बंदा गुनाह करता है तो शैतान खुश होता है और फिर जब बंदा फौरी तौबा कर लेता है तो शैतान फिर से उदास होता है कि मैंने तो तुझे अल्लाह की नजरों में गिराया था, लेकिन ये तो फिर तौबा करके अल्लाह के साथ जुड़ गया। एक बूढ़े दर्जी के सामने कुछ नौजवान आलिम दीन बच्चे बहस कर रहे थे कि अल्लाह की रहमत किस पर होती है, जो सारी जिंदगी गुनाह करे ही ना, या उस पर जो गुनाह करे और फिर तौबा करे। वो दोनों नौजवान आलिम एक दूसरे को दलीलें देते रहे, एक दूसरे को समझाते रहे। एक ने कहा कि अल्लाह की नजर उस पर है जो पाक है, साफ है, जो गुनाहों के करीब नहीं गया। दूसरे ने कहा कि नहीं, अल्लाह की नजर उस पर है जो गुनाह करता है फिर तौबा करता है। वो बूढ़ा दर्जी दरमियान में बोल पड़ा और कहा कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जिस जगह पर मुझसे कोई धागा टूट जाए और सिलाई वहां से दोबारा शुरू करूं तो उस जगह पर मैं ज्यादा नजर रखता हूं कि कहीं ये फिर से न उखड़ जाए। और जो सीधी सादी जगह होती है जहां धागा नहीं टूटा उस पर मेरी ज्यादा तवज्जो नहीं होती। इसी तरह मेरे रब का रवैया है कि जो बंदा गुनाह करके तौबा करता है उस पर ज्यादा नजर रखता है कि ये दोबारा न कहीं भटक जाए। तो अल्लाह की तरफ आओ, तौबा करो, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत रखते हैं।